हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था? हमने देखा था ब्रिकवर्क्स के बारे में, जिसमें हमने 4 तरह के बॉन्ड्स बताए थे। कौन कौन सा बॉन्ड था जो कि हमने बोला था आपको, जो चारों डिटेल में पढ़ना है। तो हमने पहला बताया था आपको स्ट्रेचर बॉन्ड, फिर बताया था हेरर बॉन्ड, फिर बताया था इंग्लिश बॉन्ड, और लास्ट वन बताया था फ्लेमिश बॉन्ड। फिर हमने देखा था फ्लेमिश बॉन्ड में 2 टाइप्स का था। कौन कौन सा था? सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड और था डबल फ्लेमिश बॉन्ड। फिर हमने बताया था कि जैसे इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड के बारे में आपको एग्जाम में पूछा गया, वो भी 6 मार्क्स में पूछा गया। तो उसके हम कंपेरिजन आपको बताते हैं जो आपको एग्जाम में आता है। जो राइट द डिफरेंस बिटवीन द इंग्लिश बॉन्ड एंड फ्लेमिश बॉन्ड, ये आएगा कंपैरिजन बिटवीन द इंग्लिश बॉन्ड एंड फ्लेमिश बॉन्ड। तो ये आपका आ जाएगा। तो आज हम वो तो हम बता दिए थे आपको पिछले लेक्चर में। आज हम बताने वाले हैं आपको टूल्स यूज्ड इन ब्रिकवर्क। ब्रिकवर्क में कौन कौन सा टूल्स यूज किया जाता है। तो हमने जो इससे जब हम स्टोन मशीनरी यूज किए थे, उसमें भी हमने देखा था जो टूल्स यूज्ड इन स्टोन वर्क, मतलब स्टोन मशीनरी में कौन कौन सा टूल्स का यूज करते हैं। आज हम देखेंगे जो ब्रिकवर्क में कौन कौन सा टूल यूज करते हैं। इसका पहला टूल्स का नाम है ट्रॉवेल। इसका नाम तो जानते हैं क्योंकि अभी तक हमने इसको 3 बार जैसा भी आपको बता दिया है जो ट्रॉवेल क्या होता है। फिर हमने क्या देखा है, एक होता है हैमर, फिर होता है एक हैंड सॉ, फिर क्या होता है एक प्लम्ब बॉब, फिर क्या होता है एक हैंड सॉ, प्लम्ब बॉब, लाइन एंड पिन। पिकैक्स, ये बेसिकली आपको जो है 6 क्या पढ़ना है। और एक आपका है कौन सा, स्क्वायर, जो कि इसमें लगता है अप्रोक्स सब के बारे में हमने बता दिया। कि ट्रॉवेल क्या होता है, ट्रॉवेल जो हमने बताया था इस तरह का जो शेप होता है। इस तरह का शेप होता था, उसे हम कहते थे ट्रॉवेल, जिससे मतलब मसाला उठाने में, और इसको जो है प्लास्टर करने में यूज किया जाता है। एक मसाला उठा कर फोर्स मारकर उसको जो है प्लास्टर किया जाता है, ये हमारा ट्रॉवेल हो जाता है। हैमर तो जानते होंगे, हथौड़ा जो होता है। हैंड सॉ हमने बताया था, हैंड सॉ क्या होता है। हैंड सॉ जो एक ऐसे हमने देखा था। एक क्या होता है, एक आरी होता है, जिसका क्या चीज में यूज होता है, जिसको जो है एक काटने में यूज किया जाता है। फिर हमने देखा प्लम्ब बॉब, और प्लम्ब बॉब हमने बताया था कैसा होता है प्लम्ब बॉब, इसी तरह का प्लम्ब बॉब होता है जो हमने बताया था। फिर हमने क्या देखा, लाइन एंड पिन। लाइन एंड पिन क्या होता है, इसी में जो है बहुत सा धागा रहेगा लगता हो, मतलब इसमें जो है धागा लपेटा रहता है। ये आपका लाइन एंड पिन हो जाता है। एक्स और पिक, एक्स से पता है कुल्हाड़ी, स्क्वायर हमने बताया था। ये जो था हमारा ये स्क्वायर था। ये बेसिकली आपका जो टूल्स है जो कि ब्रिकवर्क में यूज किया जाता है। अब हम क्या देखेंगे, कंपोजिट स्ट्रक्चर। कंपोजिट स्ट्रक्चर से नाम से पता चल रहा होगा, कंपोजिट मतलब जो तरह के स्ट्रक्चर मिलकर, जो 2 तरह के स्ट्रक्चर्स को मिलाकर बनता है उसे हम कहते हैं क्या, कंपोजिट स्ट्रक्चर। तो हम बेसिकली देखेंगे कंपोजिट स्ट्रक्चर, ठीक है। कंपोजिट स्ट्रक्चर क्या होता है बताइए। तो बनेगा वह स्ट्रक्चर जिसमें फेसिंग और बैकिंग दोनों हो। हमने अभी तक पढ़ा था फेसिंग क्या है, जिसका एलिवेशन हमें फेस में दिखे। 2 टाइप ऑफ फेसिंग क्या था, दोज मटेरियल विच आर यूज्ड इन फेस। वह मटेरियल जो फेस में यूज किया जाए उसे हम फेसिंग कहते थे, और वह मटेरियल जो बैक में यूज किया जाए उसे हम बैकिंग कहते थे। और बैक क्या था, जो हमें जो क्या करता था,
और जो इंटीरियर वॉल जो होता है उसे हम कहते थे बैकिंग, और जो एक्सटीरियर वॉल था और जो वेदर से जो क्या था एक्सपोज था उसे हम क्या कहते थे फेस। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे कंपोजिट स्ट्रक्चर। कंपोजिट स्ट्रक्चर क्या होता है? कंपोजिट स्ट्रक्चर वह स्ट्रक्चर है समटाइम्स द फेसिंग एंड बैकिंग ऑफ अ वॉल इज कंस्ट्रक्टेड विद डिफरेंट क्लास ऑफ मशीनरी और ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, दिस इज नोन एज कंपोजिट स्ट्रक्चर। देखिए कंपोजिट स्ट्रक्चर क्या होता है? कंपोजिट स्ट्रक्चर क्या है बोलिए? तो बोलेंगे यह वह स्ट्रक्चर है, ये दो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन विच those type of structure in which facing and backing both are constructed with different class of machinery with different class of machinery or of different material is known as क्या? कंपोजिट स्ट्रक्चर। ये हमारा हो गया कंपोजिट स्ट्रक्चर। तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछता है जो भाई बताओ हमें कंपोजिट स्ट्रक्चर क्या है, तो बोलेंगे वह स्ट्रक्चर जिसमें फेसिंग और बैकिंग हमने क्या बताया, जो क्या है ये हमारा कंपोजिट स्ट्रक्चर। कंपोजिट स्ट्रक्चर वह स्ट्रक्चर है जिसमें क्या है फेसिंग और बैकिंग दोनों कंस्ट्रक्टेड हो, जिसमें वह स्ट्रक्चर जो क्या चीज़ से कंस्ट्रक्ट हो, फेसिंग और बैकिंग दोनों से, विथ डिफरेंट क्लास ऑफ मशीनरी। हमने क्या क्या क्लास ऑफ मशीनरी देखा? एक ब्रिक मशीनरी देखा, एक स्टील मशीनरी देखा। तो दोनों किसी भी विथ डिफरेंट क्लास ऑफ मशीनरी और ऑफ डिफरेंट मटेरियल, किसी भी मटेरियल से, मतलब बहुत तरह के मटेरियल से, विभिन्न विभिन्न तरह के मटेरियल से, इज नॉन एज कंपोजिट स्ट्रक्चर। उसे हम क्या कहते हैं? कंपोजिट स्ट्रक्चर कहते हैं। तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछता है जो भाई हमें बताओ कंपोजिट स्ट्रक्चर क्या है, तो हम क्या कहेंगे वह स्ट्रक्चर जिसमें फेसिंग और बैकिंग दोनों से बना हो, जो क्या हो फेसिंग और बैकिंग दोनों से बना हो, इन विच फेसिंग एंड बैकिंग बोथ आर कंस्ट्रक्टेड विथ डिफरेंट क्लास ऑफ मशीनरी। मतलब जो हमने क्या क्या देखा, दो क्लास ऑफ मशीनरी का कौन सा? एक देखा स्टोन मशीनरी और दूसरा देखा क्या? ब्रिक मशीनरी। तो दोनों क्लास में से किसी भी मशीनरी से और डिफरेंट मटेरियल, किसी भी मटेरियल से, इज नॉन एज कंपोजिट स्ट्रक्चर। उसे हम क्या कहेंगे? कंपोजिट स्ट्रक्चर कहेंगे। ये हो गया। और इसका क्या है? इट इज नेसेसरी टू टेक एक्सट्रीम केयर ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपोजिट मशीनरी, अदर अनइक्वल सेटलमेंट विल टेक प्लेस। और इसमें जब हम कंपोजिट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यह नेसेसरी हो जाता है कि जैसे इसको जैसे हम केयर के साथ इसको हम कंस्ट्रक्ट करें, नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा? ये अनसेटलमेंट हो जाएगा। मतलब क्या हो सेटल, मतलब हमारा जो स्ट्रक्चर है वो फेल हो जाएगा। इसलिए इसमें जो क्या हमारा एक नेसेसरी कंडीशन है, इसको जो जब तक कंस्ट्रक्ट होता रहता है उसको हमें बहुत सावधानी से कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। फिर उसके बाद एडवांटेज ऑफ कंपोजिट स्ट्रक्चर, क्या क्या इसका एडवांटेज है? इसका एडवांटेज आपका क्या है? देखिए इसका एडवांटेज क्या है? तो पहला इसका एडवांटेज है कॉस्ट। तो कॉस्ट क्या है इसका जो कॉस्ट है, द टोटल कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज रिड्यूस्ड इफ कंपोजिट मशीनरी इज अडॉप्टेड बिकॉज द अवेलेबल मटेरियल्स कैन बी यूज्ड टू अचीव ऑप्टिमम एनर्जी इकोनॉमी। मतलब क्या है इसका? देखिए इसका कहने का मतलब यह है जो कॉस्ट जो है जिसका क्या होता है बहुत कम हो जाता है बाय कंस्ट्रक्टिंग दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर
कॉस्ट विल रिड्यूस्ड। ठीक है, क्या देख रहे हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर को बनाने से क्या होता है, हमारा कॉस्ट जो है सो कम हो जाता है, जो हमारा कॉस्टिंग होता है। दूसरा क्या होता है हमारा, दूसरा होता है हमारा ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी क्या है, ड्यूरेबिलिटी क्या होगा, it is possible to provide materials of better quality and good workmanship in the facing work so as to minimize the effect at atmospheric agents on the walls। इसका मतलब क्या होगा, देखिए ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होगा, मतलब यह जैसे लंबे समय तक चलेगा। by constructing this type of structure well durable so long। मतलब देखिए इसका बताएंगे। तीसरा क्या आपका है अपीयरेंस। अपीयरेंस क्या होगा, स्वाभाविक अच्छी सी बात है, अपीयरेंस क्या होगा, इसका अपीयरेंस जो है बहुत अच्छा होगा क्योंकि जो इसमें डिफरेंट क्लास ऑफ मशीनरी का यूज कर रहे हैं। अपीयरेंस में तो कोई गिरावट होगा नहीं, अपीयरेंस में क्या होगा, अपीयरेंस इसका बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो देखिए हमने पहले देख लिया कंपोजिट स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वह स्ट्रक्चर है जिसमें फेसिंग और बैकिंग दोनों कंस्ट्रक्ट हो विथ डिफरेंट क्लास ऑफ मशीनरी और डिफरेंट मटेरियल इज नोन एज कंपोजिट स्ट्रक्चर। उसे क्या कहेंगे, कंपोजिट स्ट्रक्चर कहेंगे। उसमें हमने बताया था अगर इस तरह के स्ट्रक्चर को बना रहे हैं जिसमें एक नेसेसरी कंडीशन यह है कि आपको जैसे जब तक ये कंस्ट्रक्ट नहीं हो जाता है तब तक आपको इसको जैसे सावधानी से इसे देखना होगा, मतलब टेक केयर करना होगा इसको हमेशा, जैसे मतलब जितना टाइम से पानी चाहिए इसमें उतना आपको पानी देना पड़ेगा, जितना इसको केयर चाहिए, क्यूरिंग जितना चाहिए इसको उतना आपको क्यूरिंग देना पड़ेगा। अगर नहीं दे रहे हैं तो आपका स्ट्रक्चर जैसे फेल हो सकता है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं इसका एडवांटेज। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज हमारा कॉस्ट है पहला। सबसे पहले तो जैसे इकोनॉमिकल बताते हैं, हमारा जो हम जो स्ट्रक्चर बना रहे हो हमारे लिए इकोनॉमिकल है या नहीं, तो हमारे लिए इकोनॉमिकल है। बाय कंस्ट्रक्टिंग दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कॉस्ट विल रिड्यूस। अगर हम इस तरह के स्ट्रक्चर को बनाते हैं क्या हो जाएगा, कॉस्ट जो है कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि देखिए इस तरह के स्ट्रक्चर हम कब बनाएंगे, जो जिस तरह का हमें जहाँ रह रहे हैं, जहाँ हमें बनाना है वहाँ जिस तरह का मटेरियल हमें अवेलेबल है, अगर उसी तरह के मटेरियल को यूज़ करके हम बना रहे हैं तो हमारा क्या होगा, जो है सो क्या कॉस्ट कम हो जाएगा। और नहीं तो जहाँ हम बना रहे हैं और मतलब मान लेते हैं हम बिहार में कुछ बना रहे हैं, कोई मल्टी स्टोर बना रहे हैं और हम मंगा रहे हैं कहाँ से, केरला से, राजस्थान से मंगा रहे हैं, तो वहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट जो है महंगा हो जाएगा। लेकिन हम बिहार का ही जो कुछ यूज़ कर देंगे मटेरियल तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट कम हो जाएगा। तो इसलिए जो है कॉस्ट पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है और ये जैसे हमारा कॉस्ट जैसे बहुत कम हो जाता है अगर हम इस तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं। दूसरा क्या हमारा ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी क्या है, बाय कंस्ट्रक्टिंग दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विल ड्यूरेबल सो लॉन्ग। अगर हम इस तरह के स्ट्रक्चर बना रहे हैं जैसे हमें एक अच्छे समय तक चलेगा। ठीक है, अपीयरेंस क्या है, अपीयरेंस इट्स अपीयरेंस इज सो प्लीजेंट। इसका जो अपीयरेंस होगा देखने में, क्यों, क्योंकि जो देखिए अगर हम दो तरह के किसी भी देखते होंगे, अगर एक तरह सिंपल अगर कपड़ा पहनिए, अभी अपने भी एग्जाम्पल लीजिए, अगर आप सिंपल तरह का कपड़ा पहनते हैं तो कोई आपको जो है सो नोटिस नहीं करता। लेकिन अगर आप डिफरेंट तरह का कपड़ा पहनते हैं, जैसे देख लीजिए ऊपर में नीचे में जींस पहन ली, ब्लैक जींस, ऊपर में व्हाइट पहन ली, तो आप इसको कोई नोटिस करेगा। लेकिन आप ब्लैक टू ब्लैक रहिए तो कोई नोटिस नहीं करता है। इसलिए क्या देखते हैं वहाँ पे दो डिफरेंट कलर थी। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अगर दो डिफरेंट अगर क्लास ऑफ मशीनरी का यूज करके हम बनाएंगे स्ट्रक्चर तो हमारा क्या होगा, अपीयरेंस इसका बहुत अच्छा होगा। तो हमारा बेसिकली इसका एडवांटेज था, कौन कौन सा एडवांटेज था, पहला कॉस्ट, दूसरा क्या ड्यूरेबिलिटी और तीसरा क्या हमारा अपीयरेंस। तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट वन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, कैविटी वॉल। कैविटी वॉल क्या है, अगर आप इसका स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं स्क्रीन शॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए।
हमने अभी क्या बताया, हमने बताया कंपोजिट स्ट्रक्चर के बारे में। कंपोजिट स्ट्रक्चर क्या होता है? वह स्ट्रक्चर जिसमें फेसिंग और बैकिंग दोनों कंस्ट्रक्ट हो बाय यूजिंग ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ मशीनरी और डिफरेंट मटेरियल इज नोन एज कंपोजिट स्ट्रक्चर। उसे हम क्या कहते हैं? कंपोजिट स्ट्रक्चर कहेंगे। अब हम क्या देखें, उसके बाद हम क्या देखें, इसका क्या क्या नेसेसरी कंडीशन। तो नेसेसरी कंडीशन यह था कि जो अगर हम इस टाइप के स्ट्रक्चर को बना रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसे टेक केयर करना पड़ेगा, इसे प्रॉपर क्यूरिंग देना पड़ेगा। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा जो इसका एडवांटेज क्या था। इसका एडवांटेज था कॉस्ट, ड्यूरेबिलिटी और अपीयरेंस। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, कैविटी वॉल। ये इसके बारे में देखेंगे, कैविटी वॉल के बारे में। तो इसका बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये हम बना दे रहे हैं। सबसे पहले तो अगर आप इसी तरह का स्ट्रक्चर बताया ना। तो हमने क्या देखा? अभी हमने देखा जो कैविटी वॉल्स का हमने पहले तो देखा कंपोजिट स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम क्या देखेंगे? कैविटी वॉल, जो कि आपको जैसे 6 मार्क्स में पूछता है। और ये जो है सो आपका इसके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। अगर आप इंजीनियर हैं तो ये जो है सो आपका देखिए, एक तो जानना पड़ेगा इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये जानना पड़ेगा, क्योंकि आपको 6 मार्क्स लाना है। तो हमने अभी तक जो है सबको कितने मार्क्स दिखाए हैं? 12 मार्क्स अभी तक हमने आपको बता दिए। कौन कौन सा एग्जाम हमने देखा है? ब्रेक मशीनरी में, इंग्लिश वन और फ्लेमिश वन में कंपैरिजन। और ये आपका 6 मार्क्स आ रहा है कैविटी वॉल। जो हमारा कैविटी वॉल क्या होता है बेसिकली ये बता रहे हैं। तो हमने फिगर से यहाँ पे समझाने की कोशिश किया। देखिए, देख रहे होंगे आप लोग के माइंड में चल रहा होगा, इधर तो समझ रहे ये ब्रिक वर्क है, इस बीच में क्या है? ये बीच में जो है हॉलो स्पेस है, इसमें कुछ नहीं है। और ये जैसे हम बेसिकली इसका यूज भी बताएंगे, इसे हम क्यों कंस्ट्रक्ट करते हैं इसमें बीच में स्पेस डालकर। तो सबसे पहले हम तो देखेंगे कैविटी वॉल क्या होता है, ये पहले जानेंगे। तो कैविटी वॉल एक क्या है? एक हॉलो स्पेस है। क्या है? इट इज अ हॉलो वॉल। क्या देख रहे हैं इसमें बीच में? हॉलो है ना, हॉलो। ये जो हमारा हॉलो है, इट इज अ हॉलो वॉल कंसिस्ट ऑफ 2 सेपरेट वॉल। क्या चीज से कंसिस्ट है? कंसिस्ट ऑफ 2 सेपरेट वॉल। क्या चीज से कंसिस्ट है? 2 सेपरेट वॉल से। देखिए, एक वॉल हमारा ये हो गया, दूसरा वॉल ये हो गया हमारा। तो दोनों से क्या ये सेपरेट है। और क्या है? इट इज हॉलो वॉल कंसिस्ट ऑफ 2 सेपरेट वॉल कॉल्ड लिप्स और स्किन्स। उसे क्या कहते हैं हम? कॉल्ड लिप्स और स्किन्स। उसे क्या कहते हैं हम? लिप्स कहते हैं या स्किन्स कहते हैं। विद ए कैविटी और गैप इन बिटवीन देम। विथ ए कैविटी और गैप बिटवीन देम। तो देखिए, हम बेसिकली क्या देख रहे हैं? कैविटी वॉल क्या है? यह एक हॉलो वॉल है जो क्या चीज से बना है, जिसमें 2 सेपरेट वॉल है कॉल्ड लिप, जिसे हम क्या कहते हैं? लिप्स कहते हैं और स्किन्स कहते हैं। विथ ए कैविटी और गैप इन बिटवीन देम, जिसमें क्या है? गैप है या कैविटी है। कैविटी का मतलब ये क्या होता है? हॉलो। देख रहे हैं एक अगर डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो क्या होता है? एक प्रचार देखते हैं कैविटी। कैविटी का तो वही जो दांत में जो छिद्र जो हो जाता है, स्पेस को ही जो मेन हमारा मकसद क्या है? हॉलो को। हॉलो को ही हम क्या कहते हैं? कैविटी कहते हैं। तो ये हमारा हो गया कैविटी वॉल किसे कहते हैं। अब जैसे हम क्या देखेंगे, इसका जो है सो इसका रीजन्स क्या है बनाने का, हम ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बनाते हैं, तो ये देखते हैं। इसका रीजन्स है रीजन फॉर
कंस्ट्रक्टिंग ऑफ कैविटी वॉल। अब हम कैविटी वॉल क्यों बनाते हैं ये बताइए। तो पहला रीजन इसका ये है, जो हीट को इंसुलेट करने के लिए, हीट इंसुलेशन। दूसरा क्या होगा हमारा, दूसरा होगा हमारा साउंड इंसुलेशन, ठीक है। तीसरा क्या होगा हमारा, तीसरा तो हमारा ये हो जाता है, ये हमारा इकोनॉमिकल हो जाता है, ठीक है। देखिए पहला हो गया हमारा हीट इंसुलेशन, दूसरा हमारा साउंड इंसुलेशन, तीसरा हो गया हमारा इकोनॉमिकल, फिर चौथा क्या हो जाएगा हमारा, चौथा हो जाएगा हमारा लोड ऑन फाउंडेशन, जो कम हो जाता है। जाहिर सी बात हम बता रहे हैं कि लोड ऑन फाउंडेशन, और क्या है हमारा प्रिवेंशन फ्रॉम डैम्पनेस, देखिए ये बेसिकली जो सब 6 रीजन है जिसके कारण हम क्या करते हैं, हम कैविटी वॉल को बनाते हैं। तो ये बेसिकली कौन कौन सा 6 रीजन्स हैं। तो पहला हमारा हीट इंसुलेशन के लिए, हीट को इंसुलेट करने के लिए। इंसुलेट मतलब क्या होता है, वो इंसुलेटर और कंडक्टर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। जो इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, इसलिए हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हीट इंसुलेशन क्या होता है, हीट को इंसुलेट करने के लिए, मतलब जैसे हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर, अगर मान लेते हैं अगर हमें इस वॉल में हीट आ रहा है तो यहाँ हम क्या देखेंगे, एक हॉलो है, इससे जैसे क्या होगा, जैसे हमारा हीट जैसे ट्रांसफर नहीं होगा हमारा। फिर क्या देख रहे हैं, साउंड इंसुलेशन। साउंड इंसुलेशन क्या है, अगर जो साउंड को इंसुलेट करना, जो हमारा साउंड जैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर नहीं हो, तो हमारा साउंड इंसुलेशन। तीसरा क्या होगा, तीसरा हमारा इकोनॉमिकल। बेसिकली यही हमारा मेन मकसद ये रहता है, हमारा जैसे हम जो कंस्ट्रक्शन जो हमें स्ट्रक्चर बना हुआ हमारा कैसा हो, इकोनॉमिकल हो, ज़्यादा हमें वो कॉस्टली नहीं हो, ज़्यादा महंगा नहीं हो, ये हमारा इकोनॉमिकल हो जाता है। इकोनॉमिकल कैसे हो जाता है, देख लीजिए, अगर हम इस इतना स्पेस का अगर हम दीवार में कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमारा क्या जाएगा, ये इकोनॉमिकल हो जाएगा। फिर क्या देखना, लोड ऑन फाउंडेशन। फाउंडेशन पे क्या हमारा लोड कम हो जाएगा। देखना है अगर इतना लोड है और इसमें भी हम फिर कर देते हैं हम रिकॉर्ड, तो हमारा लोड बढ़ जाएगा, अगर नहीं करते तो हमारा लोड कम हो जाएगी। हमारा लोड ऑन फाउंडेशन बेसिकली होता है। फिर क्या देख रहे हैं, प्रिवेंशन फ्रॉम डैम्पनेस। डैम्पनेस ये प्रिवेंट करता है। और लास्ट वन हमारा है इफ्लोरेसेंस। इफ्लोरेसेंस का मतलब होता है क्या, उत्फुलन, यही हमारा हो जाता है इफ्लोरेसेंस। ये बेसिकली आपका 6 रीजन था जिसके कारण हम क्या कहते हैं, कैविटी वॉल को बनाते हैं। और हम क्या देखेंगे, कंस्ट्रक्टिंग ऑफ कैविटी वॉल। कैविटी वॉल कैसे बनाते हैं ये देखेंगे। तो ये हम बेसिकली आपको 6 रीजन बताए हैं और आपका कैविटी वॉल बताएं। तो कैविटी वॉल क्या होता है, तो ये एक हॉलो वॉल है जो क्या चीज़ करता है, इट इज ए हॉलो वॉल कंसिस्ट ऑफ 2 सेपरेट वॉल कॉल्ड लीफ्स और स्टील्स विथ ए कैविटी और गैप बिटवीन देम, इसे हम क्या कहते हैं, कैविटी वॉल कहते हैं। फिर हमने बताया रीजन क्या होता है कैविटी वॉल के लिए। तो रीजन हमने बताया 6 रीजन है। पहला हमारा रीजन है हीट इंसुलेशन, दूसरा हमारा है साउंड इंसुलेशन, तीसरा हमारा इकोनॉमिकल, चौथा हमारा क्या लोड ऑन फाउंडेशन, पांचवा हमारा प्रिवेंशन फ्रॉम डैम्पनेस और लास्ट में हमारा क्या था, इफ्लोरेसेंस। ये आपका 6 रीजन है जो कि आपको कैविटी वॉल के रीजन वाले बनाने के लिए। फिर अब हम क्या देखेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैविटी वॉल। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ कैविटी वॉल। कैविटी वॉल हम बेसिकली बनाते कैसे हैं ये देखते हैं। तो ये बनाते कैसे हैं, देखिए कैविटी वॉल इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ 2 लीव्स इनर एंड आउटर विद अ हॉलो स्पेस इन बिटवीन देम। कैसे बनाते हैं, तो ये देखिए एक 2 लीव्स है, हमारा एक लीव्स ये हो गया और एक लीव्स से हो गया और इसके बीच में हमारा हॉलो स्पेस है। इसका बेसिकली बोलेगा तो कैसे बनाते हैं, तो बोलेंगे कैविटी वॉल इज कंसिस्ट ऑफ 2 लीव विद ए हॉलो स्पेस, मतलब 2 लीव्स तो है लेकिन बीच में क्या हमारा हॉलो स्पेस है। और क्या देखते हैं, इन बिटवीन देम द वाइड ऑफ कैविटी वैरीज फ्रॉम 50 mm to 100 mm। और इसका जो ये जो है हमारा कितना से कितना होना चाहिए, 50 mm से 100 mm, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है।
100 mm एंड इट स्टैंड्स वर्टिकली, और इसका जो वर्टिकल स्टैंड होगा। द आउटर वॉल इज जनरली ऑफ 1/2 ब्रिक थिकनेस एंड द इनर वॉल में भी हाफ और 1 ब्रिक थिकनेस। मतलब क्या आउटर वॉल, ये जो हमारा आउटर वॉल है इसका थिकनेस कितना होना चाहिए 1/2, और ये कितना होना चाहिए 1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है या 1/2 भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो ये हमारा हो गया। अब क्या देखते हैं हमारा, द पोर्शन ऑफ द वॉल आर कनेक्टेड बाई मीन्स ऑफ मेटल लाइज और स्पेशली प्रिपेयर्ड बॉन्डेड ब्रिक्स। द आउटर वॉल इज जनरली कंस्ट्रक्टेड टू इन स्ट्रेचर बॉन्ड एज फार एज पॉसिबल देयर शुड बी नो इनिशिएट कॉन्टैक्ट बिटवीन टू लीव्स। देखिए हम क्या देख रहे हैं, आउटर वॉल जो बेसिकली इसमें कैसा होगा, आउटर वॉल जो हमारा ये बेसिकली हमारा जो स्ट्रेचर बॉन्ड में होता है, और जो है इसका काम क्या है, अगर हम जितना कोशिश कर सकें उतना कोशिश हम क्या करें, इस दोनों जो लीव्स को हम सेपरेट करते रहें तो हमारा क्या होगा कैविटी वॉल बन जाएगा। तो बेसिकली आपका पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय टू सेपरेट लीव्स, two separate leaves with a hollow space, with a hollow space। दूसरा क्या हो जाएगा, the length of cavity varies कितना से कितना 50 to 100 mm, इतना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या हमारा, तीसरा हमारा थिकनेस ऑफ आउटर वॉल कितना होना चाहिए, हाफ ब्रिक होना चाहिए। चौथा क्या हमारा, चौथा हमारा द थिकनेस ऑफ इनर वॉल 1 and हाफ ब्रिक, इससे ज़्यादा थिकनेस नहीं होना चाहिए। फिर क्या देख रहे हैं, फिर देख रहे हैं हमारा जो आउटर वॉल होगा, द आउटर वॉल इज बेसिकली कंस्ट्रक्टेड इन स्ट्रेचर बॉन्ड इस पे। फिर हम क्या देख रहे हैं, फिर हम देख रहे हैं एज फार एज पॉसिबल, जितना हमसे हो सके उतना क्या करेंगे हम, सेपरेट द सेपरेटिंग टू लीव्स, क्या करेंगे दोनों लीव्स को सेपरेट करेंगे। ये बेसिकली आपका 6 पॉइंट्स है जिसके कारण, जिसके यूज से आप क्या करेंगे कैविटी वॉल को बनाएंगे। तो हमने बता दिया, पहला हमें क्या बताया, इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय 2 सेपरेट लीव्स। इसे हम कैसे कंस्ट्रक्ट करें, 2 सेपरेट लीव्स से, एक लीव्स हमारा ये और दूसरा लीव्स हमारा ये हो गया, विद ए हॉलो स्पेस, बीच में क्या होगा हमारा हॉलो स्पेस भी होगा। द लेंथ ऑफ कैविटी वैरीज, कैविटी को आप ये भी बोल सकते हैं हॉलो, द लेंथ ऑफ हॉलो वैरीज फ्रॉम 50 to 100 mm। इसका जो लेंथ होना चाहिए 50 से 100 mm होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर क्या देखना, द थिकनेस ऑफ आउटर वॉल हाफ ब्रिक, हमारा जो आउटर वॉल ये है इसका थिकनेस कितना चाहिए, हाफ ब्रिक होना चाहिए। फिर कहते हैं द थिकनेस ऑफ इनर वॉल इज 1 and हाफ ब्रिक, ये जो हमारा इसका इनर वॉल इसका कितना चाहिए 1 और या हाफ ब्रिक होना चाहिए। फिर क्या देखना है, 5th पॉइंट हमारा ये है, द आउटर वॉल इज बेसिकली कंस्ट्रक्टेड इन स्ट्रेचर बॉन्ड। हमारा जो आउटर वॉल ये है ये बेसिकली आपका स्ट्रेचर बॉन्ड में कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए। फिर लास्ट में हमारा क्या है, एज फार एज पॉसिबल सेपरेटिंग 2 लीव्स, जितना हमसे कोशिश कर सके उतना हम क्या करेंगे दोनों लीव्स को हम सेपरेट करें। तो ये बेसिकली आपका कंस्ट्रक्शन था कैविटी वॉल का, कैसे आप कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, हमने क्या बताया कैविटी वॉल के बारे में, सबसे पहले हमने बताया कैविटी वॉल क्या होता है, तो वह एक हॉलो स्पेस होता है। इट इज ए हॉलो वॉल कंसिस्ट ऑफ 2 लीव, यह एक हॉलो वॉल है जो क्या चीज़ है 2 लीव से कंसिस्टिंग है, 2 लीव से कंसिस्ट करता है, विथ दैट इज कॉल्ड लीव्स और स्किन्स विथ ए गैप और कैविटी बिटवीन देम, जिसमें क्या होगा एक गैप होगा या कैविटी होगा, उसे हम कहते हैं कैविटी वॉल। फिर हमने बताया जो कैविटी वॉल क्यों बनाते हैं, तो उसका भी हमने बताया 6 रीजन था। पहला हमारा था हीट इंसुलेशन, दूसरा हमारा क्या साउंड इंसुलेशन, तीसरा हमारा क्या था इफ्लोरेसेंस, चौथा हमारा क्या था प्रिवेंशन फ्रॉम डैम्पनेस, फिर क्या था लोड और फाउंडेशन, और लास्ट में हमारा क्या था, लास्ट में हमारा था क्या
इकोनॉमिकल पे हम बेसिकली आपको बहुत ध्यान देंगे। जो इकोनॉमिकल क्या होता है, जो हमने बताया, जो हम कोई भी स्ट्रक्चर बना तो हम क्या सोच माइंड में रखते हैं, जो हमारा जो स्ट्रक्चर हो इकोनॉमिकल हो, ज़्यादा कॉस्टली नहीं हो। फिर हमने लेकर आपके कंस्ट्रक्शन कैविटी वॉल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो बेसिकली आपको 6 पॉइंट बताया। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, दो सेपरेट लिप्स को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे विद हॉलो स्पेस। फिर क्या करेंगे, कैविटी जो हमारा जो हॉलो स्पेस है उसका 50 से 100 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर क्या था, थिकनेस ऑफ वाटर वॉल हाफ ब्रिक, हमारा जो वाटर वॉल है उसका थिकनेस हाफ ब्रिक होना चाहिए। फिर क्या देखना है, जो हमारा इनर वॉल है उसका कितना है थिकनेस 1.5 ब्रिक, 1 ब्रिक भी हो सकता है और हाफ ब्रिक भी हो सकता है। फिर क्या देखना है, आउटर वॉल इज बेसिकली कंस्ट्रक्टेड इन स्ट्रक्चर बॉन्ड, हमारा जो आउटर वॉल है उसका कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर बॉन्ड में बनाएंगे। और फिर क्या एज फार एज पॉसिबल सेपरेटिंग टू लिप्स, जितना हमसे कोशिश हो सके उतना करेंगे सेपरेट, दो लिप्स को हम सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये जो आपका बेसिकली ब्रिक मशीनरी खत्म हुआ, स्टोन मशीनरी हमने खत्म किया। अब जो हम क्या देखेंगे, अब जो हम डोर एंड विंडो देखेंगे, जो कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, तो हमने आपका 12 नंबर कंप्लीट किया, बाकी के 12 नंबर हमने और बाकी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।